नमस्कार। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हुए राधिका हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ हरियाणा के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दीपक यादव ने अपनी ही बेटी राधिका यादव को गोलियों से छलनी कर दिया। जो बात सामने आ रही है निकलकर, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 25 साल की राधिका यादव राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। चोट लगने की वजह से उन्होंने टेनिस खेलना छोड़ दिया था, लेकिन खेल से उनका नाता नहीं टूटा। राधिका ने टेनिस एकेडमी शुरू की, जो कि सोशल मीडिया पर भी अपने हुनर और आत्मविश्वास से बड़ी पहचान बनाने शुरू कर दी थी। लेकिन शायद यही पहचान उनके पिता को चुभ गया। पिता को यह बात चुभती थी कि लोग उसे बेटी की कमाई पर पलने वाला कहकर ताना मारते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या समाज की बातें इतनी जहरीली थी कि एक पिता को इतनी गहराई तक चुभ गई कि अपनी ही बेटी को सीने में 4 गोलियां उन्होंने उतार दी। ये घटना दिन दहाड़े हुआ। राधिका जब किचन में काम कर रही थी, पीछे से उनके पिता दीपक यादव आते हैं और एक के बाद एक 4 गोलियां उनके सीने में दाग देते हैं। राधिका वहीं खून से लथपथ फर्श पर गिर जाती हैं। अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन जान नहीं बच पाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि राधिका के सोशल मीडिया पर बढ़ते दखल और कुछ खास दोस्तों के साथ वीडियो बनाने की वजह से घर में अक्सर विवाद होता था। एक वीडियो जो था वो इनामुल हक नाम के व्यक्ति के साथ वायरल हुआ, जिसे लेकर शक जताया जा रहा है कि पिता दीपक यादव जो थे वो नाराज थे। हालांकि पुलिस ने किसी लव एंगल से साफ इनकार किया है। इनामुल का कहना है कि राधिका एक मेहनती लड़की थी, वो केवल एक कंटेंट कोलैबोरेशन का हिस्सा था। इनामुल ने किसी भी गलतफहमी की बात को सिरे से खारिज किया है। इस केस में सबसे अहम बिंदु यह है कि क्या सिर्फ तानों से परेशान होकर एक पिता इतना बड़ा अपराध कर सकता है, या फिर उसके भीतर कुछ और उबल रहा था जो वक्त के साथ जहर बन चुका था। राधिका की जो मां है मंजू देवी, और रिश्तेदारों की बात से एक बात साफ पता चलता है, उससे एक अंदाजा है। वो कहती हैं कि मतलब उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दीपक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन माँ की जो है एक बात ध्यान देने वाली है, जिसमें वो कहती हैं कि उसने कभी बेटी के सोशल मीडिया पोस्ट को पसंद नहीं किया था। अक्सर झगड़े होते थे घर में। राधिका के चाचा जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अपने भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था, चाचा का कहना है कि उन्हें शक था कि यह काम दीपक का ही है। अब सवाल ये है कि यदि परिवार को पहले से अंदाजा था कि माहौल बिगड़ रहा है, तो इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पुलिस सोशल मीडिया, पारिवारिक रिश्ते और वित्तीय दबाव हर एंगल से जांच कर रही है। राधिका का सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फॉलोवर्स था। वो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की थी। वो एक खिलाड़ी थी, एक बेटी थी, एक युवती थी, जिसे शायद अपने सपनों की कीमत जान से चुकानी पड़ी। आज जब माँ, रिश्तेदार, दोस्त सब गम में है, तब यही सवाल सबसे ऊंची आवाज में गूंज रहा है, क्या समाज के ताने से डरकर कोई पिता अपने बेटी का कातिल बन सकता है? क्या एक बेटी की सफलता उसके पिता के लिए बोझ बन गई थी? पुलिस इन सवालों के जवाब की तलाश में है। आगे की खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए देश चर्चा।